ये सीबीएसई बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन का जो हेडिंग है वो मैं पढ़ता हूँ, ये सामने दिख रहा है। 30th नेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स 2024, ये इसका हेडिंग है। यानी 30वां नेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाला है और ये जो कॉन्फ्रेंस होगा सीबीएसई कोलकाता में कराएगी और कोलकाता का जो एड्रेस है वो बिस्वा बांग्ला कन्वेंशनल सेंटर इन न्यू टाउन कोलकाता, यहाँ पे होगा। ये कॉन्फ्रेंस का जो मेन मोटिव है, मोटिव बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है, इसे सुनिए। इसका जो कॉन्फ्रेंस का जो टाइटल है, एजुकेशन फॉर लाइफ एंड रोड अहेड एंड चैलेंजेस। तो पूरा अगर मैं पढ़ता हूँ, एजुकेशन फॉर लाइफ, रोड अहेड एंड चैलेंजेस, क्या मतलब हुआ कि जो एजुकेशन है हमारे लाइफ में क्या रोल है और आगे क्या एजुकेशन का रास्ता है, आगे जो अभी एजुकेशन जिस तरीके से चल रहा है आगे कैसा चलेगा, और एजुकेशन में अब चैलेंजेस कौन कौन से आ रहे हैं या आने वाले हैं, वो चैलेंजेस कैसे आ रहे हैं या आने वाले हैं फ्यूचर में, उन पे एक ओवरव्यू किया जाएगा, उस पे उन बातों को हाईलाइट किया जाएगा, सुनने और समझने की कोशिश की जाएगी इस कॉन्फ्रेंस में। तो उसके हिसाब से ये तो मेन टाइटल था इसका, एजुकेशन इन लाइफ, रोड अहेड एंड चैलेंजेस। इसके साथ ही इस कॉन्फ्रेंस में और बहुत सारे छोटी छोटी बातें हैं, ये सारी बातों पे डिस्कस किया जाएगा या लोगों का ओपिनियन लिया जाएगा जो इस फील्ड में एजुकेशन के लाइन है, वो अपना अपना ओपिनियन देंगे। अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट आएंगे, जैसे कोई साइंस का एक्सपर्ट है, कोई मैथ का एक्सपर्ट है, कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स है, कोई सोशल एक्सपर्ट है, कोई डिजिटल, आज के दिन में डिजिटल है, तो उन सारे लोगों को इनवाइट करके और क्या चेंजेस आ रहे हैं दुनिया में एजुकेशन के लाइन में, उस चेंजेस को सुनना होगा, समझना होगा और फिर उसकी वजह से आने वाले दिनों में क्या एजुकेशन पे इफ़ेक्ट होगा और उस एजुकेशन के इफ़ेक्ट पे से क्या हमें मॉडिफिकेशन करना चाहिए, कैसे हमें कोरिलेट करना पड़ेगा फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए, तो वो चीज़ें इस पे डिस्कस करी जाएंगी। ठीक है, साथ ही छोटे छोटे थीम है, ये नीचे इन्होंने दिया है, सब थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस आर, यानी कि ये जो छोटे छोटे थीम और भी बहुत सारे जिस पे इस कॉन्फ्रेंस में डिबेट किया जाएगा, ओपिनियन लिया जाएगा, एनालिटिकल आइडिया लिया जाएगा। ठीक है, तो छोटे छोटे कुछ टॉपिक है, मैं इनको पढ़ता हूँ, मैं समझाता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो जो अब तक हम लोग पढ़ाई लिखाई करते चले आ रहे हैं स्कूल में, हाँ मिडिल क्लास में या सेकेंडरी स्कूल में या सीनियर सेकेंडरी में या ग्रेजुएशन लेवल में जो कोर्सेज चल रहे हैं, जो पढ़ाई चल रही है, जो तरीके चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें पहले के हिसाब से चल रही थी, लेकिन अब जो चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस का मतलब क्या है कि अब डिजिटल एक वर्ड आ गया है, ठीक है ना। तो इस डिजिटल वर्ड की वजह से हर चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ा इंसान के, यानी कि स्टूडेंट के, उसके सोचने समझने, उनके बॉडी, उनके फिजिकल, उनके खाने पीने, रहने समझने और टेम्परामेंट, बहुत सारी चीज़ों में, ऑलमोस्ट सभी चीज़ों पे इफ़ेक्ट हम आप सभी देख रहे हैं, हम गार्जियन हम लोग सभी देख रहे हैं। तो इसका कैसे एक गाइडलाइन तैयार किया जाए ताकि फ्यूचर में बच्चों को या एजुकेशन को कैसे लेके चला जाए कि वो बेनिफिशियल रहे। ठीक है, तो वो छोटे छोटे कुछ टाइटल्स हैं, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। ये मुझे बहुत ही अच्छा टॉपिक लग रहा है, क्योंकि फ्यूचर पे काम होगा एजुकेशन के लाइन में, वो पुराने तरीके को बदलने के लिए, चेंजेस के लिए, जो चैलेंजेस हैं उनको उनके हिसाब से नए अडप्टेशन के लिए इस पे डिबेट किया जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको मैं सुनाता हूँ आपको। क्या है मल्टीलिंगुअल इन स्कूल, यानी स्कूल में जो पढ़ाया जाए वो सिर्फ एक लैंग्वेज में ना हो, एक से ज़्यादा लैंग्वेज पे बच्चों को सिखाया समझाया जाए ताकि वो उसका फ़ायदा हो सके। तो इस पे एक कॉन्फ्रेंस में इस टॉपिक पे भी बात करनी है। मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग, यानी मेंटल हेल्थ कैसे चेंज हो रहा है। आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे खाते हैं तो मोबाइल देखते हैं, खुद सोते हैं बगैर मोबाइल सोते हैं, मोबाइल देख के सोते हैं, मोबाइल उठते ही मोबाइल मांगते हैं। तो ये जो
जो मेंटल हेल्थ पे जो इफ़ेक्ट होगा आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल के बाद, जो अभी से ही इफेक्ट आने लगा, बहुत सारी बीमारियां आने लगी हैं, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, हैबिट में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं बच्चों में। लेकिन आने वाले दिनों में ये तो सभी बच्चों के साथ ऐसे ही होगा। तो सारी जो पॉपुलेशन होगी कुछ इसी तरह का इफेक्टेड होगी अर्ली स्टेज से ही। तो वो आने वाले दिन में किस किस तरह के मेंटल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम और उसका क्या सोल्यूशन होगा, उसके अभी से गाइडलाइन तैयार करने के लिए उस पर आइडिया डेवलप करना पड़ेगा। उसी तरह तीसरा टॉपिक रिफॉर्मिंग असेसमेंट। चौथा दे रखा टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, यानी यही हमने बताया कि आज की डेट में जो मोबाइल है और वो जो पढ़ाई, अब मोबाइल ऐसा नहीं है कि खाली देखने में और इस तरह से उस तरह के इधर उधर की चीज़ें देखते हैं, पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी बदलाव दिया है, पढ़ने लिखने का तरीका बदलता जा रहा है, सारी चीज़ें उसमें हैं। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तो उससे बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं। अब बच्चे तो जो हमारे ग्रेजुएशन में हम जो पढ़े हैं ग्रेजुएशन में, आपको याद होगा कि हम लोग ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकंड में हमारे पढ़ने समझने और एग्ज़ाम देने का क्या तरीका था, और अब जो ये डिजिटल दुनिया होता जा रहा है, इसमें कितने फास्ट चेंजेस हो रहा है और अब कितना बदलाव आ रहा है। अगर हम लोग इस बदलाव के साथ नहीं चलेंगे तो आगे हम लोग बहुत आगे चल के 5-10 साल बाद बहुत पीछे रह जाएंगे। पहले भी पीछे थे एजुकेशन के लाइन में, लेकिन अब और ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये अपने एजुकेशन में उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ पे कौन सा चीज़ किस तरह से बच्चों को सिलेबस में लाया जाए, समझाया जाए, बताया जाए, यूज़ में लाया जाए, ये सारी चीज़ों पे ये बहुत सारे टॉपिक्स है, इस पे डिस्कस करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस किया गया है। ये बहुत ही अच्छा यानी फ्यूचर के हिसाब से बहुत ही अच्छा। इसमें और भी बहुत सारे टाइटल दे रखे हैं। वो लोग जो लोग मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर इसके टाइटल को यानी इस नोटिफिकेशन को पढ़ें। ये कोई बच्चे के लिए नहीं है, ये किसी बड़े के लिए है, ये जात पात के लिए नहीं है। ये आने वाले वक्त में एजुकेशन पे जो इफ़ेक्ट होने वाला है डिजिटल वर्ल्ड की वजह से, या और भी जो लाइफ स्टाइल में चेंजेस आ रहा है उसकी वजह से, वो सब का एक चैलेंज बनता जा रहा है। उस चैलेंज का क्या समाधान होना चाहिए, क्या सलूशन होना चाहिए, उस पर डिस्कस किया। तो ये एक 3 पेज का ये नोटिफिकेशन इसमें दे रखा है। इसमें जो लोग लिख सकते हैं, जिनको कुछ ओपिनियन है, वो पहले लिख के 1000 लेटर का ये हमारा लिया जा रहा है। देख रहे ना, एक दूसरा आइडिया, गाइडलाइंस फॉर सबमिशन ऑफ द केस स्टडी, यानी ये जो बच्चों पे कैसा असर हो उसको केस को स्टडी किया जाए, उस पर आपको एक नोट लिख के देना है 1000 वर्ड्स का एक। और ये सब चीज़ें गाइडलाइन दिए कि MS वर्ड में लिखना है, PDF नहीं बनाना है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो वो लोग जो लोग लिखेंगे वो लिख सकते हैं, जानते हैं, उनको नॉलेज है, वो कुछ सोल्यूशन देना, कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो सजेशन दे। उनको जो लिख के जमा करने का जो तारीख है वो 5 नवंबर है। ये 5 नवंबर दे रखा ना, ये इस वाले साइड पे सहोदिया नेशनल स्कूल्स कॉन्फ्रेंस 2024 @CBSE सहोदिया कोलकाता .organization पे ये 5 नवंबर तक इस साइट पे भेजना है, ठीक है ना। तो इस पे जो है जो लोग को जो भी ओपिनियन आता है या कुछ किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, यानी ये जो एजुकेशन पे चैलेंज है उस पर रिलेटेड कुछ भी जानकारी है, अपने आप को उनका मेंटल पावर है कि वो समझ रहे हैं कि इसका ये सोल्यूशन होना चाहिए, वो 1000 वर्ड में लिख के सबमिट कर सकते हैं ये। और उसका अपना एक इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका रेफरेंस मिलेगा आपको, जो भी लोग हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये सब के लिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, चाहे एम्प्लॉय हो, सब कुछ समझना चाहिए। क्योंकि आने वाला दिन हम सब लोग अपने अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे आगे चल के एजुकेटेड होंगे, उनके फ्यूचर अच्छे होंगे और वो अच्छी जगह पे जाएंगे। मगर ये क्या चेंज आ रहा है, ये सब पे भी हमारी नज़र होनी चाहिए। अगर हम नज़र नहीं रखेंगे पढ़े लिखे लोग, तो जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं उनसे क्या उम्मीद है, क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा है। तो इसीलिए ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मैं चाहूँगा, मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इसको पढ़ें, समझें कि क्या हो रहा है। और अगर कोई आपके पास सजेशन है किसी भी प्रॉब्लम का, तो आप लिख के भेज सकते हैं, लिमिटेड टाइम दे रखा उस तक। इस तरह के एजुकेशनल जॉब ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन से अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमें फेसबुक, इंस्टा पे भी फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू ऑल इज गो एंड रीड दिस इन्फॉर्मेशन and think over there. Okay, thank you.